जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में। हम कौन सी ऐसी रणनीति बनाएं जिससे कि इस एग्ज़ाम को 40 से 45 दिन के अंदर क्रैक किया जा सके। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने का तरीका यह होता है कि आप उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दें जिससे कि सबसे ज़्यादा नंबर से सवाल पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आप उसके विशेषज्ञ बन जाएं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए आपको कुछ बिंदुओं पर बहुत खास ध्यान देना होता है, जैसे कि आपको क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और आप लोग सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, आप लोग सेट ज़रूर बनाइए। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जितने भी टॉपिक्स है कंप्यूटर टीचर के लिए उनको एक बार पूरा पढ़ जाइए। होता क्या है कि यहाँ पर सब लोग केवल क्वेश्चन सेट बनाते रहते हैं और टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनका कि बेस कमज़ोर हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए आप लोग कि टॉपिक्स को ज़रूर एक बार पूरा पढ़ लीजिए। अगर एक बार आप टॉपिक समझ जाइएगा तो इससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन सेट आप बनाएंगे उसमें आपको बहुत आसानी होगी, आपको समझ आएगा और ये भी पता लगेगा कि आप क्या छोड़ रहे हैं, ठीक है, और क्या आपसे छूट रहा है। तो आप उस टॉपिक्स पर फिर से ध्यान देंगे, क्योंकि एक बार जब आपका सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तब आपको क्वेश्चन सेट बनाने में भी मज़ा आएगा और आप इजीली उसको बना सकेंगे। तो देखिए, इस बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो है उस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहले जो है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर से संबंधित होता है उसमें डेटाबेस एक अहम रोल निभाता है। तो इसमें आपको बहुत ही ध्यान देना है। ठीक है, इसमें आपको तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने का उम्मीद है, तो आपको इसको बहुत ध्यान देना है। कंप्यूटर टीचर के लिए जो भी बहाली ऑल इंडिया लेवल पर निकलती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है आपका DBMS और आपका नेटवर्किंग, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इन 4 टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे DBMS पे बहुत फोकस करना है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका DBMS और RDBMS जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें भी आपको जैसे कि आपको ध्यान देना है डेटा मॉडल्स कौन से होते हैं, डेटाबेस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। ठीक है, डेटाबेस के टर्मिनोलॉजीज कौन कौन हैं। ठीक है, आपको इसमें रिलेशनल अलजेब्रा ध्यान देना है। ठीक है, कैसे आपको उसमें जितने भी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस हैं, कौन कौन सा फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, फोर्थ NF, फिफ्थ NF, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये सब ध्यान देना है। इसमें कब नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये सब पे आपको फोकस करना है। और इसके अलावा आपको SQL और PL/SQL में डिफरेंस भी देखना होगा। इसमें आपको ये भी देखना होगा कि किस किस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि DCL है, आपका TCL है, DML है, DDL है, इन सब पे फोकस करना पड़ेगा जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रीढ़ है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप DBMS अच्छी तरीके से समझ गए और तब आप क्वेश्चन सेट बनाइए। इसके बाद आता है इसके बाद कि ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लर्न कीजिएगा हैं कि अगर पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी नहीं छूटने वाला है। C++ देख लीजिएगा। ठीक है, C++ और जावा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको सारा डिटेल्स है, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें जो आपको UPS का कॉन्सेप्ट है और C++ का कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सिमिलरिटी है। बस आप देख लीजिएगा कि C++ और जावा में डिफरेंस क्या है, क्योंकि UPS का कॉन्सेप्ट दोनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पाइथन से भी, क्योंकि 11th के सिलेबस में पाइथन है, तो पाइथन से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो तकरीबन हो ही सकता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, स्टैक, क्यू, सॉर्टिंग कितने तरह का होता है, सर्चिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप डेटा स्ट्रक्चर से भी 5 से 7 क्वेश्चन रहता है हर एक कंप्यूटर टीचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसमें आपको जो सबसे ध्यान देने वाली बात होती है वो सॉर्टिंग टेक्निक्स। जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक्स है वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जैसे ब्रेड फर्स्ट सर्च है, बाइनरी सर्च है, ये सब ज़रूर देखिएगा। ठीक
ठीक है। इसमें आपको स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, कैसे लीफो फीफो कैसे काम करता है, ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा इस पर, डेटा स्ट्रक्चर पर, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। इसमें क्या है कि आपको कुछ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेंगे। इसमें टैग क्या होता है, ठीक है, कितने तरह के टैग्स होते हैं, तो ये आप एक बार इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एक बेसिक जो नोट्स है वो देख लीजिएगा, उससे इसमें पूरा डिटेल्स हो, जो भी जितने भी टैग्स यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको वेब डेवलपमेंट, ये भी आपका HTML से भी रिलेटेड है, जैसे कि HTML हो गया, या फिर कौन कौन सा आप यूज़ करते हैं इसमें, हेडिंग्स हो गया, पैराग्राफ्स हो गया। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं बाकी सब टॉपिक्स को कवर करने के चक्कर में, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तकरीबन आपको 12 से 15 क्वेश्चन रहने की उम्मीद है, ज़्यादा भी हो सकता है। और ठीक है, क्योंकि पिछली बार देखिए केवल फंडामेंटल से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि MS वर्ड, एक्सेल, ठीक है, इसके जितने भी आपको शॉर्टकट कीज है वही पूछा गया था, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। इसमें आप लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी ध्यान रख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर की हिस्ट्री, जनरेशन जो भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें क्या क्या डिवाइसेस यूज होते थे, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, वो जरूर ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा लैंग्वेजेस हर एक जनरेशन में, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें मेमोरी कौन कौन सा यूज़ होता है हर एक कंप्यूटर में। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सा यूज़ होता है जितने भी आपके जनरेशन से उसमें, ठीक है। इसके बाद आपको शॉर्टकट कीज जरूर देखिएगा, MS एक्सेल के खास करके, ठीक है, और MS वर्ड के। इसमें जितने भी शॉर्टकट कीज उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नंबर सिस्टम, जो कि पहले ही आप देख चुके हैं। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंसेस क्या होंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका फंक्शंस, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है, वो सब आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा टाइप्स है, ठीक है। और कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये ज़रूर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप मिसलेनियस में काफ़ी सारे कुछ और टॉपिक्स, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत चला हुआ है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कौन कौन से इसके टूल्स हैं, वायरस कितने तरह के होते हैं, जैसे मेलवेयर, वर्म, इसका क्या कब एग्जीक्यूट करता है, क्या टाइप्स होता है। इंटरनेट सिक्योरिटी, जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल क्या होता है, कितने तरह के फायरवॉल होते हैं, एक्टिव फायरवॉल, पैसिव फायरवॉल, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप इन सेट्स को प्रैक्टिस करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप एक टाइम बाउंड बनाएं कि कितनी देर में आप इन टॉपिक्स को पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद इस सेट को बना रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं मैंने, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो फिर ये मान के चलिए कि आप इस कंप्यूटर टीचर के एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। धन्यवाद।